आज हम क्लास 10 का पोलोमियस चैप्टर देखते हैं। जो न्यू बैच स्टार्ट करने वाले पोलोमियस में सबसे पहले हम पोलोमियस क्लास 10 में पोलोमियस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही आराम से चलेंगे और पूरा जितने चैप्टर का वीडियो है ना सारे चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा इस सीरीज में। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पोलोमियस। देखिए पोलोमियस क्या बोल रहा है। पोलोमियस बोल रहा है, देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px equal to a0 a1x a2x square a dash dash a n x n where a n does not equal to 0 is called a polynomius in x of degree n। देखिए बोल क्या रहा है यहाँ पे x, इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ a1x a2x square a n x square, मतलब वो ये हो रहा है कि आप देखिए 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं x के पावर में 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मेरा पोलोमियस ये है जिसमें कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों साथ में रहे, उसी को हम पोलोमियस बोलते हैं। चाहे पावर कुछ भी रहे, एक कांस्टेंट टर्म, जैसे कांस्टेंट टर्म क्या हो गया मेरा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और वेरिएबल टर्म्स क्या हो गया, अल्फाबेटिकली वैल्यू, जैसे एक्स वाई जेड एबीसीडी जितना भी है ये उससे साथ में लगा रहे तो मेरा क्या है, पोलोमियस। जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 3x + 5, देखिए क्या लिखे हुए हैं 3x + 5, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू है, दोनों है तो पोलोमियस है। ये नहीं देखिए ये मत समझिएगा कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहे तो पोलोमियस नहीं है, 3 रहे ये भी पोलोमियस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो a के पावर 0 दिया हुआ है ये कांस्टेंट टर्म है, जितने हमारे कॉपी a लगा हुआ है कॉपी x के साथ वो सब कोएफिशिएंट है, वो कांस्टेंट है, तो वो भी पोलोमियस हो सकता है, कांस्टेंट पोलोमियस, उसका बोलेंगे कांस्टेंट पोलोमियस। ये आपको आगे बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको पोलोमियस का डिफिनेशन ये है कि जो भी जिसमें कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों रहे वो पोलोमियस है। और देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 4x² - 3y + 8 ये दिया हुआ है आपको 2u के पावर q प्लस 4/9u² - 5u प्लस √8, ये आपको क्या है, पोलोमियस है। जितने आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं ये सब पोलोमियस यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और एक और चीज देखिए, अब आपको यहाँ से पूछा जाएगा, एक दे दिया जाएगा 4-5 इक्वेशन दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा ये पोलोमियस है या नहीं बताइए। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका पोलोमियस पहचानने का देखिए आपको बता रहे हैं। जिसका पावर पोलोमियस में, जिसका पावर फ्रैक्शन में रहे वो पोलोमियस नहीं है। जिसके पे रूट लगा रहे वेरिएबल टर्म पे, कांस्टेंट टर्म पे रूट लगा रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा वेरिएबल टर्म पे रूट नहीं लगाना चाहिए, जिसपे वेरिएबल टर्म पे रूट लग गया पोलोमियस नहीं है। बाकी और देखिए पावर बता ही दिए, और देखिए जिसपे पावर में माइनस में रहे वो भी मेरा पोलोमियस नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको तीनों एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे रूट में लगा हुआ है, इसका मतलब ये पोलोमियस नहीं है क्योंकि वेरिएबल टर्म पे लगा हुआ है। अगर आपको ऐसे लगा रहा है √3x तो ये मेरा पोलोमियस है, लेकिन आपको ऐसे 3√x लगा रहा है तो ये मेरा पोलोमियस नहीं है, तो ये आपको पोलोमियस नहीं है। यहाँ पे देखिए x के पावर यहाँ पे 2 जो लगा हुआ है बटा में x, इसका मतलब क्या है, माइनस में है 1/x, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पोलोमियस नहीं है। यहाँ भी है स्क्वायर में लेकिन बटा में है, ये भी पोलोमियस नहीं है, ठीक है। तब आपको फिर बताते हैं इसके बाद। देखिए यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा पोलोमियस है कौन सा नहीं है। आप 9th क्लास में भी पोलोमियस पढ़ के आए हैं कि कौन सा पोलोमियस है कौन सा नहीं, उसी से रिलेटेड इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ के दिया हुआ है जो आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन कंसेप्ट जो है 9th क्लास वाला ही है, क्योंकि पोलोमियस में कौन सा पोलोमियस है कौन सा नहीं है ये पहचान आपको 9th क्लास में भी पढ़ना था और 10th क्लास में भी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो सके कि पोलोमियस पहचानने में तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको फिर अगले पार्ट में फिर बताया जाएगा। पोलोमियस का और पार्ट आएगा, देखिए तो इसको नोट कर लीजिए पोलोमियस में। देखिए एकदम आराम से चलेंगे क्योंकि अभी आप स्टार्ट ही नहीं आपका। देखिए उसके बाद क्या होता है पोलोमियस में, कितने पार्ट में पोलोमियस को बांटा गया है। सबसे पहले देखिए लीनियर पोलोमियल, क्या होता है, लीनियर पोलोमियल, ठीक है। लीनियर पोलोमियल देखिए क्या होता है सॉरी, देखिए लीनियर पोलोमियल क्या होता है मेरा, ax + b ये मेरा लीनियर पोलोमियल होता है। मतलब कि क्या है कि इसका पावर क्या रहे, 1 रहे। ax + b का मतलब पावर मेरा क्या रहे, 1। आप यहां पर लिख सकते हैं 5x + 3 2x + 9, ये मेरा क्या हो गया, लीनियर पोलोमियल, जिसका पावर 1 रहे, लीनियर पोलोमियल। सेकेंड नंबर है मेरा
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, बहुत लोग पूछ देते हैं कि इसका जनरल टर्म बताइए, क्वाड्रेटिक लीनियर पोलिनोमियल का जनरल टर्म बताइए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल टर्म बताइए। तो आपको जनरल टर्म्स यही होता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल टर्म्स है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है फॉर्मूला पे। इसके बाद आपको पढ़ना है क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल इसका जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल का। एक और पढ़ना है आपको, यहां पे देखिए इसका एग्जांपल बता दे रहे हैं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। ये मेरा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब जनरल टर्म से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, सिर्फ a b c और d जो मेरा कांस्टेंट रहता है, बाकी तो वेरिएबल टर्म्स आपको यहां पर लिखा ही गया है। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल सॉल्व करने लिख रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है मेरा, x के पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d। ठीक है, cx स्क्वायर देखिए cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e मेरा क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मेरा जनरल टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोलिनोमियल पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए उसके बाद से पूछा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरा है एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका अगर आपको पूछ ले जीरोस बताइए, तो इसमें देखिए दो जीरोस आ सकते हैं इसके, एक अल्फा एक बीटा। इसका जीरोस कितने आ सकते हैं, दो जीरोस आएंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो इसमें भी आपको पढ़ना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जीरोस में और कोएफिशिएंट में रिलेशन पूछ देता है। जैसे इसका जीरोस में और कोएफिशिएंट में रिलेशन पूछ देगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका इक्वेशन बनाने का भी इक्वेशन पूछ देता है, तो उसका देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा इक्वेशन बनाने का होता है। ये किसका होता है, क्वाड्रेटिक का। इसी पे आपको बाई क्यूबिक पोलिनोमियल को बताते हैं एक्स क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये मेरा क्यूबिक हो गया। तो इसमें भी पूछ देता है इसका कितने जीरो जाते हैं, 3 जीरो जाते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें पूछ देता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना बराबर बताइए क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। एक और अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए। ठीक है, ये तीनों इसमें का और ये दोनों इसका, और ये इक्वेशन बनाने का। क्यूबिक पोलिनोमियल सब इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल बनाने का इक्वेशन होता है। नोट कर लीजिएगा, ये जितने फॉर्मूला हमको नीडेड फॉर्मूला है इस चैप्टर में, वो आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। जितने जो इसी इतना ही फॉर्मूला की जरूरत है इस चैप्टर में हमको पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस पे हम क्वेश्चन बनाना, एक दो क्वेश्चन तैयार करते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखिए क्वेश्चन क्या देता है कि पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसका कोएफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ये हमारा px दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं।
जीरो निकालने की ट्राई करते हैं, कैसे जीरो निकलता है, ठीक है। देखिए तो जीरो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन करते हैं 2x स्क्वायर। देखिए फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, जैसे 2 यहाँ पे है, 5x यहाँ पे और 12 यहाँ पे, ठीक है। तो इंटू करने पे मेरा कितना होना चाहिए, ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब 24 होना चाहिए। इंटू करने पे 24x स्क्वायर और प्लस माइनस करने पे प्लस 5x, ठीक है। इंटू करने पे माइनस 24x स्क्वायर और प्लस माइनस करने पे 5x आना चाहिए। ये पोलोमेस का ये फैक्टराइजेशन करने का जनरल रूल होता है, ठीक है। तो ये मेरा इंटू करने पे ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कौन सा नंबर आएगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो हमको तो यहाँ पे फाइंड हो गया 8x प्लस में 8x माइनस में 3x, क्या हुआ, प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा नंबर फाइंड हो गया, क्योंकि देखिए 8x में से 5x को माइनस कीजिएगा 5x 3x को, तो 5x आ जाएगा, और इसको इंटू भी कीजिएगा तो 8 3 24 आ जाएगा। तो आप यहां से क्या कीजिए, 2x को कॉमन ले लीजिए। किसको लीजिए, 2x को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 4 बचेगा, क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस यहाँ भी 4। देखिए फैक्टराइजेशन जब कीजिए तो देखिए यहाँ पे ये और ये जब सेम आ गया, समझिए आपका फैक्टराइजेशन जनरली मतलब मैक्सिमम 99% सही होता है, ठीक है। बाई चांस कभी कभी आप गलत कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों सही, ये दोनों सेम आ जाए तो सही होता है। तब देखिए 2x माइनस 3 और x प्लस 4, ये मेरा फैक्टराइजेशन निकल गया। अब मेरा क्या बोल रहा है कि px इक्वल टू 0, क्या कर लेते हैं, px इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो ये दोनों जो वैल्यू निकला है मेरा, इसके जगह पे 0 कर लेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा मेरा 3/2, ठीक है। यहाँ पे हुआ 3/2। फिर सेकेंड निकालने के लिए x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है, जैसे आपको एग्जाम में बनाना है वैसे दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नोट करते जाइएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको दिखाना है क्या, कोफिशिएंट में और जीरोज में रिलेशन, कैसे रिलेशन दिखाना है कोफिशिएंट जीरोज में। आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखवाए थे हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे दिखाया जाता है। यहाँ पे मेरा x निकल गया, यहाँ पे ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा, ये आपका बीटा, दोनों जीरोज निकल गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ है, यहाँ पे इसका 2 जीरोज होंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो आप यहाँ पे उठा कर रख लीजिए इसको, 3/2 प्लस माइनस 4, 3/2 प्लस माइनस 4, इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3/2 माइनस 4, इसका एलसीएम लीजिएगा 2, 3 माइनस 8 इसका टू क्या आ गया माइनस 5/2। आपका यहां से निकल के आ गया माइनस 5/2। तो ये मेरा देखिए रिलेशन कैसे दिखाया जाता है, दोनों का प्लस किया, मतलब अल्फा को और बीटा को दोनों का प्लस किए तो मेरा माइनस 5/2 आया। इसका रिलेशन क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो देखिए माइनस बी क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगा दीजिए और लिखिए यहां पे, देखिए इसको इरेज करके हम नीचे लिखते हैं, ये लाइन को यहां पे माइनस 5/2 आपका आया था, तो यहां पे लिखिए माइनस 5/2, तो इसको माइनस लगा दीजिए और लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कांस्टेंट टर्म, नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए क्या कीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मेरा रिलेशन हुआ इसके बीच में। ऐसे आप दिखाकर ऐसा कीजिएगा तब आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा यहां से। अब आप यहाँ पे दोनों का इंटू कीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या है सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा को आप कीजिएगा तो 3/2, ये मेरा हो गया सम ऑफ जीरोस का, ये हुआ मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना हुआ 3/2 इंटू माइनस 2, 4 कट कीजिएगा इसको, तो यहां पे आ जाएगा -6, क्या आया आपका -6। तो -6 के लिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, इसको देखो यहाँ पे ये भी समझ लीजिएगा, इसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोस, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए।
तो इसको लिखने के लिए आप क्या लिखिएगा, कांस्टेंट टर्म, सी होता है कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा -12 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, कट कीजिएगा -6, सेम आ गया कि नहीं। तो आप इतना लिख के छोड़ दीजिए। यही मेरा पहला क्वेश्चन था जिसमें रिलेशन दिखाना था जीरोज में और कोफिशिएंट में। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो देखिए मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे कर देंगे, ये करके छोड़ देंगे, बाकी आप यहां से ये नहीं कीजिएगा तो कम 1 मार्क्स यहां से कट हो जाता है, इसलिए ये करना जरूरी है। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द पोलोमियस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6x इक्वल टू 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। देखिए क्या बोल रहा है कि एक पोलोमियस दिया हुआ है, उसका जो जीरोज है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब ये है कि अगर एक आपका 3 है तो दूसरा 1/3 है। ये आपको एग्जांपल से बता रहे हैं कि एक आपका 3 है तो दूसरा क्या है 1/3 है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक मान के चलते हैं कि एक मेरा अल्फा है, दूसरा क्या है 1/अल्फा। एक मेरा अल्फा है, दूसरा क्या है 1/अल्फा। तो हम हमको ए का वैल्यू यहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे देखिए। तो इन दोनों का क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। तो मेरा c क्या दिया हुआ है 6a बटा a क्या दिया हुआ है a² प्लस 9। ठीक है, c/a होता है, c/a कर दिए। तो देखिए यहां से आप इसको कट कीजिएगा, कट जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू 6a बटा a² प्लस 9। क्या होगा 6a बटा a² प्लस 9। यहां से आप क्या कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, a² प्लस 9 इक्वल टू 6a। क्या होगा a² प्लस 9 इक्वल टू 6a। तो a² देखिए a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आगे। और फिर आप यहां से क्या कीजिए, इसको फैक्टर कर लीजिए, a² फिर इंटू करने पे 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -6 आना चाहिए। तो -3a प्लस 9। यहां से a कॉमन हो जाएगा, क्या कीजिएगा a यहां से कॉमन हो जाएगा, तो a -3 बचेगा। यहां से -3 कॉमन लीजिए, तो a -3 और a -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 0 कीजिए, कर लीजिए, 0 कर ही लीजिए, क्योंकि कोई भी आप 0 जिसका पुट कीजिएगा ना तो वैल्यू 0, इक्वेशन पोलोमियस 0 हो जाता है। तब यहां से आपका निकल जाएगा a इक्वल टू 3 और यहां से भी a इक्वल टू 3। आप यहां से आंसर हो गया। ठीक है, क्या करना था, एक के दूसरे का रेसिप्रोकल दिया था, पुट किए वैल्यू निकल के आ गए। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका RSC का क्वेश्चन है। जैसे हमको यहाँ पे जीरोज दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस। क्वेश्चन नंबर देखिए, नोट कीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है। इसका मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस दिया हुआ है, उसका जीरोज दिया हुआ है 2 और -6, 2 और -6। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का। और जो क्वेश्चन नंबर दिया है 10, इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस है, इसका 2 और 6 जीरोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जीरोज है 2 और 6। तो हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप दिखाना है जीरोज में और कोफिशिएंट में। किसमें, जीरोज में और कोफिशिएंट में। तो ये करने के लिए, ये मेरा जीरोज है, तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। इक्वेशन तैयार करने के लिए ये मेरा अल्फा है, ये क्या है बीटा है।
ये अल्फा है, ये बीटा है। तो यहां से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 6, तो 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 6, तो कितना आ जाएगा माइनस 12। यहां से 2 निकल गया आपका। तब आप कीजिए इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला जस्ट स्टार्टिंग में लिखवाए थे आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या है, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस, देखिए प्लस लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस 12। देखिए इतना मेरा हो गया। जब इक्वेशन तैयार हो गया तो आप क्या कीजिए, इसको फिर फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर करके जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए थे आप वैसे ही जाके सॉल्व कर दीजिए। कोफिशिएंट और जीरो दोनों निकल जाएगा। आप इसका आगे का बना के सॉल्यूशन हमको इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप इसको फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।